जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एसआरओ 350 के ऊपर इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एसआरओ 7 मार्च 2024 को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इस एसआरओ का एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि फेक इनवॉइसेज और जो सेल्स का जो लॉस होता है एफडीआर को, उसको रोकने के लिए एसआरओ इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ये एसआरओ का बैकग्राउंड एक ब्रीफ सा अगर मैं बताऊं तो वो इस तरह है कि अगर जब तक आपका सप्लायर अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा, आपकी इनवॉइसेज उसको अपलोड नहीं करेगा अपनी रिटर्न पे और पेमेंट नहीं करेगा टैक्स की, तो आपको एज ए कस्टमर उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिल रहा होगा। अब 18 तारीख तक जो रिटर्न सबमिट होती है वो प्रोविजनल रिटर्न कहलाती है, और उस महीने की 30th तक का टाइम दिया गया कि अगर आपका सप्लायर रिटर्न सबमिट कर देता है और टैक्स की पेमेंट कर देता है तो आपको एकम तारीख को इनपुट टैक्स क्लेम मिल जाता है और आपकी रिटर्न सबमिटेड स्टेटस में आ जाती है। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न सबमिट नहीं की और टैक्स की पेमेंट नहीं की, तो आपकी वो इनवॉइसेज जिसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई होगी एफबीआर को, वो डिलीट कर दी जाएंगी और उसकी पेमेंट कस्टमर को करनी पड़ती है। और क्योंकि उसको इनपुट टैक्स लॉस तो एक होता है, उसके अलावा एक एडिशनल बर्डन उसके ऊपर आ जाता है कि उसने पेमेंट तो कर दी हुई है अपने सप्लायर को, लेकिन उसके साथ साथ उसको एफडीआर को पेमेंट करनी पड़ती है। तो एक महीने में उसको डबल इनपुट टैक्स का एक बर्डन फेस करना पड़ता है। और जो उसको इनपुट टैक्स डिसअला हुआ है वो तब उसको जाके दोबारा क्लेम मिलता है जब उसका सप्लायर दोबारा अपलोड करेगा और उसकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब इस वीडियो में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन लोगों को बायोमेट्रिक करवाने की रिक्वायरमेंट है एज पर दिस एसआरओ। सबसे पहले एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को, चाहे वो सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो कोई अपना बिजनेस चला रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है या कोई भी बिजनेस चला रहा है, तो उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद एनी मेंबर ऑफ एन एओपी, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एक मेंबर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगा, या एंड अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर, एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक शेयर होल्डर या मेंबर है, उसका डायरेक्टर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगा। और ये आप किस तरह करवा सकते हैं? बाय विजिटिंग द ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा। और ये कब करवानी? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर, हर साल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आपने नादरा का ई सहूलत सेंटर विजिट करना है। और अगर आप इन तीन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं, इंडिविजुअल, सिंगल मेंबर कंपनी, और अगर आप एओपी हैं, तो आपने एज अ मेंबर उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। अच्छा, अब इस वेरिफिकेशन का अभी एक दो दिन पहले अपडेट ये आई है कि जो पहले ई सोलर सेंटर से वहाँ टैक्स की वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। जन अब उसमें एक्टिवेट कर दिया गया है। उसका तरीका ये है कि आपको जनरल वेरिफिकेशन के ऊपर जाना है और उसके बाद टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को आपने सेलेक्ट करना है, तो आपकी एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की स्लिप भी मिल जाएगी जो आप करवा लेंगे। और बार कोडेड भी स्लिप होती है, उस बार कोड नंबर भी लिखा होता है और बार कोड उसके ऊपर स्कैन भी किया जा सकता है। आगे आपको फर्दर कहीं अगर सबमिट करवाना पड़े एफडीआर को, तो आप उसकी पिक्चर स्कैन करके भेज सकते हैं। तो ये आपने जुलाई के महीने में इसको करवाना है। अभी 2-3 दिन पड़े हैं जुलाई का महीना खत्म होने में, तो उसमें आप एक्सपेक्टेड है कि, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही फैसिलिटी एक्टिव हुई है बायोमेट्रिक की ऑन ई सोलर सेंटर फॉर टैक्स पर्पस, तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक एक्सटेंशन आ जाएगी। लेकिन बेहतर है कि अभी 2 दिन पड़े हैं तो आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि अगर कोई पेनल्टी या कोई भी मसला आता है तो फिर आप उसको फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर जो लोग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो उस पर क्या होगा जी? In case of failure to do so, the electronic filing of return shall only be made with the prior authorization of the commissioner through IRIS। आपकी रिटर्न जो है लॉक कर दी जाएगी, तो कमिश्नर की अप्रूवल के बाद ही आपकी रिटर्न ओपन होगी, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप 31 जुलाई आने से पहले अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, और ताकि बाद में आपको नॉन सबमिशन के जो मसले हैं वो फेस ना करने पड़े। ये एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक रीसेंट अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।